जंगल ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ। जंगल ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? सोचो, अगर जंगल नहीं होणगे ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ किस तरह ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ बहुत सारे सोहणे सोहणे पंछी ਇੱਥੇ ਚਹਿਕਦੇ ਸੀ, पर ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। जे इसी तरह ही चलता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं कि साडा जीवन भी खतरे च पै जाएगा। ते हुण समा है जागण दा। जे अजे भी असी जागे नहीं ना, ते आउण वालियां पीढ़ियां सानू कदे भी माफ नहीं करनगियां। सत श्री अकाल जी, मैं सरबजीत कौर ते तुसी देख रहे हो साडा विशेष प्रोग्राम। जी दोस्तों, अज असी जिस विषय ते गल कर रहे हैं वो साडे लई बहुत ज़रूरी है कि वातावरण नू किस तरह जिहड़ा आ स्वच्छ बना सकते हैं। जिद्दां कि तुसीं देखिया कि ग्लोबल वार्मिंग वर्गियां जड़ियां प्रॉब्लम्स वध रहीआं ने, ते इस वारी असीं हर वारी गल करदे हां जी गर्मी बहुत वध गई है, पर तुहानूं पता है किते ना किते इस दे जिम्मेदार असीं खुद भी हाँ। हुण तुसीं कहोगे असीं किद्दां? सो ये सारे जिहड़े तुहाडे जहन च सवाल आ रहे हैं वो साडे जहन च भी आंदे ने, पर इस सारियां सवालों का जवाब असीं अज तुहानूं देवांगे इस प्रोग्राम दे विच। ते अज मुलाकात असीं तुहाडे नाल करवाउण जा रहे हां जिला पठानकोट दे DFO धर्मवीर दैरू जी दे नाल, जिन्हां दे नाल असीं गलबात करांगे कि ये सारा वातावरण जिहड़ा आ लोग लगातार रुख जिहड़े आ वड्डी जा रहे हैं, पर लगाउण दी गिनती हजे भी घट है। सो किस तरह असी अपने आप नूं जां आउण वालियां पीढ़ियां नूं बचा सकते हैं, ये सारी गलबात अज असी करांगे धर्मवीर दैरू जी दे नाल। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा साडे प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद साडा। सर ये सारियां प्रॉब्लम ते असी डिस्कस ते करनी आ, पर मेरे जहन च भी सवाल है, तो मैं चाहनी असी दर्शकों नूं भी दसीए कि तुसी इस डिपार्टमेंट नूं ही क्यों चुनिया, या तुहाडे मॉम डैड दा सपना सीगा या तुसी खुद चाहते सीगे इहदे विच आना? देखो, मैं इसकी गल करना चाहता कि बचपन तो जो मेरे फादर हैं वो स्टेट सर्विस से रहे हैं, मेरी मदर होम मेकर हैं, और मेरे फादर का सपना सी कि मैं जो है UPSC क्रैक करा, सिविल सर्विसेज से जावां, और इसी नू लेके मैंने पहले अपनी जो बैकग्राउंड मेरी रही है वो इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड रही है। मैंने मैकेनिकल में BTech किया हुआ है। उसके बाद में मैं उसी अपने फादर के सपने नू लेके दिल्ली गया, उसकी मैंने तैयारी की थी, और जो है रब की मेहरबानी रही कि मैं इस दे सिलेक्ट हुआ और मैंने इन्नी बढ़िया सर्विस मिली, चंगी सर्विस मिली जितने मैंने कुदरत की सेवा करने का मौका मिले है। और मैं चाहता कि मैं जो मेरा एक सुपना रहा है कि मैं किस तरीके से इस कुदरत की सेवा करते हुए लोगों को कुदरत के नाल जोड़ सका, और जो एक घोर संकट जो ह्यूमैनिटी पे इस टाइम आ रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, या जो कुदरत के साथ छिलवाड़ हो रहा है, उसने किवें कम कर सका ताकि आने वाली जनरेशन जो है और हसी खुशी दे नाल स्वस्थ रह सके। जी सर, तुसी काफ़ी गल कीती है। सर, ये ग्लोबल वार्मिंग जिहड़ी आ ये है की चीज़ आ, ते इहदे की इफेक्ट जिहड़े आ पंजाब विच पै रहे? देखो, इस टाइम जो दो टर्म सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, एक ग्लोबल वार्मिंग की और एक क्लाइमेट चेंज की। जी, तो ग्लोबल वार्मिंग उसका रीजन है और क्लाइमेट चेंज उसका इफेक्ट है। तो असी जिवें ग्लोबल वार्मिंग की गल करिए तो ग्लोबल वार्मिंग की होंदी है कि ग्रीन हाउसेस गैसेस होंदी हैं एटमोसफेयर दे विच, जिवें कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अपनी नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है। तो ये गैसें जदों एटमोसफेयर दे विच इनकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो ये गैसें जो हैं इनमें क्या क्वालिटी होंदी है कि जैसे सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं इन गैसों के थ्रू पास हो जाते हैं, बट जो अर्थ वापस अपने जो रेडिएशन रिलीज कर दी है ये गैसें उसको ट्रैप कर लेंदी हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एटमोसफेयर का टेंपरेचर बढ़ जाता है और उस दे नाल अर्थ का भी टेंपरेचर बढ़ रहा है। ये प्रोसेस नैचुरली भी होंदा रहा है, लेकिन हुण जो है काफ़ी सारे फैक्टर जो ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में, कि जो इन गैसां की कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर अर्थ का है वो बढ़ता जा रहा है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में अप्रोक्सीमेटली 1.5 डिग्री टेम्परेचर अर्थ का बढ़ चुका है।
और उसी की वजह से जो है क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। जिवें कि मैं एग्जांपल देना चाहां कि किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਵੇਵ बढ़ रही है, किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ इरेटिक रेनफॉल हो रहा है। पहले जो मानसून अपने नॉर्मली जो मानसून आता है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक रहता है, लेकिन हुण जो मानसून जो है उस पीरियड में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता, वो इंटेंस हो गया। जिवें कि एक बार में बहुत सारी बारिश हो गई, उसकी वजह से फ्लड आते रहते हैं जी। तो इस तरह की समस्याएं जो आ रही हैं वो अपन रेगुलरली देखते रहते हैं। इस दे नाल क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी पे बहुत इफेक्ट पैंदा है। बहुत सारे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं जो पहले कॉमन सी, जिवें कि मैं गल करा हाउस स्पैरो की। हाउस स्पैरो पहले कॉमन हुंदा सी घरां दे विच, सब उन्होंने जानते थे, लेकिन हुण हाउस स्पैरो मतलब ढूंढे नहीं मिलता, यस राइट, काफ़ी लुप्त हो गया। क्लाइमेट चेंज उसका वन ऑफ द रीज़न है, और भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन क्लाइमेट चेंज उसमें जो है बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ਜੀ 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 ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਰ? देखिए जी, इसी जैसे कि मैं पठानकोट की गल करा जी। या फिर इन जनरल नॉर्थ इंडिया की या पंजाब की गल करा, तो जैसे लास्ट ईयर जो था मैं इसके माध्यम से आपको दसना चाहता कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। लास्ट ईयर मार्च तो लेके जून तक लगातार रेनफॉल होती रही, टेम्परेचर काफ़ी कूल रहा, कम सी नॉर्मल वेदर कूल सी, लेकिन इस बार जो है काफ़ी ड्राई सीजन रहा। मार्च से लेके जून तक बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। इवन पठानकोट का टेम्परेचर भी 48 डिग्री तक पहुंच गया, जी जी, जो कि नॉर्मल नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि जितनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उन्नी ही जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी घटेगी, बच्चों पे इफेक्ट आएगा, बड़े बूढ़ों पे इफेक्ट आएगा। और इस दे नाल जिवें कि मैं फॉरेस्ट की गल करा, जी, तो इस बार जो है लास्ट ईयर हमारा कोई फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट नहीं हुआ, इस बार इन्ने फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स हुए, उसकी वजह से फॉरेस्ट को बहुत नुकसान हुआ। और की होता है कि वही चीज़ जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जी, फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट हुए, उनसे होर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के रिलीज हुई, उसकी वजह से होर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और उससे होर एक क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट। तो ये विशियस सर्कल बन गया हुआ यस है, यस यस, जिसਨੂੰ रिवर्ट करना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? देखो जी, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, तो मैं दसना चाहता कि उन जो इफेक्ट है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰੀਏ, एक ਹੁੰਦਾ कि मान लो उनका इफेक्ट जो आ रहा है उस इफेक्ट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ कम करिए। तो एक अडेप्टेशन हो गया और एक आपका मिटिगेशन हो गया, दोनों पे अपने को फोकस करना पड़ेगा। अडेप्टेशन तो एवें कि जिवें कि मान लो कि फ्लड आनी है, उस तो पहले असी अडेप्ट कर लिए इस तरीके नाल और अपनी दिनचर्या इस तरीके नाल बना लिए, या फिर अपने संसाधन इस तरीके से डेवलप कर लिए कि फ्लड का इफेक्ट जो है अपने प्रॉपर्टी ते ह्यूमन पे कम आए। एक जिवें हो गया मिटिगेशन, तो मिटिगेशन में है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा वध तो वध प्लांट लगाइए, फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ करिए। यदि मैं पंजाब की गल करा तो पंजाब का इस टाइम में लगभग 6%, 5.92%, यदि मैं एग्जैक्टली गल करा तो एरिया जो फॉरेस्ट और ट्री कवर दे विच है। और इसमें जो है सारे डिपार्टमेंट मिलजुल के काम कर रहे हैं, वक् विभाग जैसे आर्मी होगी, BSF हो गई, रूरल डेवलपमेंट हो गया, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, सारे डिपार्टमेंट होने इस दे नाल जिवें कि NGOs हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, आम पब्लिक हो गई, फार्मर्स हो गई, सब ਨੂੰ इंक्लूड किया हुआ है। जिथे जिथे लैंड अवेलेबल है असी बूटे लाइए वध तो वध। इस तो की होएगा कि जो ज़्यादा बूटे लावांगे तो वो बूटे ना केवल अपने को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे, वध अपना जो टेम्परेचर है उसको मॉडरेट करेंगे, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको मॉडरेट करेंगे। और ओवर द टाइम की होंगे कि वो बूटे कार्बन डाइऑक्साइड ਨੂੰ भी एटमॉस्फेयर तो ऑब्जर्व कराएंगे, और उस दे नाल की होएगा कि थोड़ा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਈਲਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਸਥਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ प्रोजेक्ट ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਧੇ? देखो जैसे कि अपन क्लाइमेट चेंज की हुण गल कर रहे सी, तो उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो फॉरेस्ट एरिया है, मान लो फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ हो रही है उस पर भी काफ़ी प्रेशर आ रहा है, वो बाहर निकल रही है। और ਜਦੋਂ तक असी लोगों ਨੂੰ फॉरेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ इन्वॉल्व नहीं करांगे, ਜਦੋਂ तक लोगों ਨੂੰ फॉरेस्ट तो बेनीफिट नहीं मिलेगा,
ਲੋਕੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। तो इसी कड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ है। तो उसी कड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ जैसे मैं गल करा तो पठानकोट जो है पंजाब का काफ़ी खूबसूरत एरिया है और इत्थे जो इको टूरिज़म का पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी कड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ स्पॉट डेवलप किया हुआ है जो चमरोड है फुंगोता वैली ਦੇ ਵਿੱਚ। तो उसमें क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहल करते हुए 8 वहाँ पे ऑल वेदर हट्स डेवलप की हुई हैं जिथे लोग ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। और उसी दे नाल उन हट्स के नाल जिते काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटी भी हैं जिवें कि जिप लाइन है, बोटिंग है, अपनी बुल राइडिंग है, ATV बाइक्स हैं और इस दे नाल काफ़ी वहाँ पे जैसे फूड दी भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और भी आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ उसनू और भी डेवलप करांगे। इस दे नाल जैसे कि ये तो हो गया एक एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के परस्पेक्टिव में, एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ के परस्पेक्टिव में। इको टूरिज़म का पर्पज ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ एनवायरमेंटल ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ लगते काफ़ी ट्रैक भी डेवलप किए हुए जिथे लोग सुबह शाम ट्रैक करके जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फौना है, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी सर, हुण ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ JRF ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो इसमें मैं दसना चाहता कि सारे डिपार्टमेंट ਦਾ कोई भी हो, इवन नॉट जस्ट डिपार्टमेंट, कॉमन पब्लिक का भी बहुत सहयोग जरूरी है, बहुत ही उन्होंने पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो इसी कड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ मैं पहले डिस्कस किया कि किस तरीके से ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ डिपार्टमेंटां ਨੂੰ इन्वॉल्व करके ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ट्री प्लांटेशन इस साल कर रहे हैं और कॉमन पब्लिक ਨੂੰ इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इसी कड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ इको टूरिज़म की गल करिए तो इको टूरिज़म जो यहाँ पे डेवलप हुआ है वो रणजीत सागर जो डैम की जो रिजर्वर लेक हुआ है उसके नाल डेवलप हुआ है। तो उसमें जैसे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, हमारा जो सेपरेट वाइल्ड लाइफ विंग का जो है वो डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है और भी जैसे पंचायती राज डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। तो ये जो तक एक मिला जुला एफर्ट रहेगा, सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे, ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ इस कड़ी ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾ ਪਾएंगे, ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ के रूप में ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਰੀ ਕਵਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो उसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ के लैंड ਦੀ घाट है, एग्रीकल्चर रिच स्टेट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है, सोइल फर्टाइल है, तो लैंड अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। तो इसी ਦੇ ਵਿੱਚ एक कंसेप्ट है मियावाकी टेक्निक से अपन माइक्रो फॉरेस्ट डेवलप कर दें। तो ये जो है और भी जो डिपार्टमेंट प्लांटेशन कर रहे हैं और इस साल भी हमने इसको काफ़ी इन्वॉल्व किया है कि कहवें कि छोटा सा एरिया जिसमें अपन एक बहुत अच्छा डेंस फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो मैं इस दे माध्यम से सारे दर्शकों को दसना चाहता कि मियावाकी टेक्निक की होंदा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये जो स्टार्ट किया 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ कि ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ मियावाकी टेक्निक के थ्रू माइक्रो फॉरेस्ट डेवलप करें जिसनों नानक बगीचे का नाम दिता सी। तो इसमें की होंदा है कि लगभग आपको 150 से 200 स्क्वायर मीटर का एक एरिया चाहिए होंदा है। उसी एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ जो है लगभग 30 से 35 टाइप की वैरायटी की स्पीसीज़ असी प्लांट कर सकते हैं। उसनों पहले सोइल को आपको ट्रीट करना पैंदा है, सोइल दे प्रॉपर डिगिंग करके उस दे विच जिवें कि तूड़ी हो गई, राइस हस्क हो गया और वर्मी कंपोस्ट हो गया, इसे नाल जैसे गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया, उन सारे नू मिक्स करके और उसको सोइल को प्रॉपर ट्रीट करके और उसके बाद में उसके 1 बाई 1 मीटर की ग्रिड बना के 1 मीटर दे विच 2 से 3 बूंटे लगाए जाएंगे और जो बूंटे होंगे वो सारी कैनोपी के होंगे, कि बड़े ट्रीज हो गए जिवें कि पीपल बोर्ड हो गया, उसके बाद उससे लोअर हाइट वाले ट्रीज हो गए जिवें कि साढ़े शीशम हो गया, उसके बाद उस तो लोअर हाइट वाले जिवें कि खैर हो गया, तून हो गया, उसके बाद वो नीचे वाली हाइट हो जिवें कि मेहंदी हो गया, हार सिंगार हो गया। तो इस तरीके से सारे जो उसमें कैनोपी इंक्लूड होती हैं, वो जो सोइल को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है, उसी ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है कि वो नानक बगीची में जो जनरली जो ग्रोथ होती है ट्रीज की वो 2 से 3 साल में जैसे मान लो कि 5 फीट हो गया, लेकिन यहाँ पे 10 से 12 फीट के आसपास वो
3 साल में जो प्रॉपर एक जंगल विकसित हो जाता जी। है, जो कि पंजाब के लिए काफ़ी एक अच्छा कंसेप्ट है। ਜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਲ ਦੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। जिमें कि असी अभी शिवालिक बेल्ट से बैठे हैं। धार ब्लॉक जो है शिवालिक बेल्ट है, पंजाब का जो मोहाली से लेके पठानकोट तक का जो एरिया है वो उसको शिवालिक कंडी एरिया बोलते हैं, शिवालिक बेल्ट है। और ये जो शिवालिक बेल्ट है वो सोइल इरोजन दे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब सोइल इरोजन प्रोन एरिया है। तो इसी कड़ी दे विच की ਹੁੰਦਾ है कि ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ सोइल इरोजन ज़्यादा ਹੁੰਦੀ है तो उसी परस्पैक्टिव में दसना चाहता कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेशन करांदा है, कोई फॉर एग्जांपल मैंने 10 हेक्टर एरिया इस साल प्लांटेशन दे लीता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, तो उत्थे ना सिर्फ प्लांटेशन होएगा, प्लांटेशन भी एडी स्पीसीज होएगी जो सोइल ਨੂੰ बाइंड करके रखी, उसके नाल जो वो एरिया होगा उत्थे असी सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क भी करांदे, जिवें कि चेक डैम लगा दिए, सीमेंट मशीनरी डैम लगा दिता, ब्रशवुड चेक डैम लगा दिए, नीचे क्रेट वायर लगा दी, उस करके असी पूरे एरिया ਨੂੰ ट्रीट करते हैं ताकि भविष्य ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ना केवल वाटर रिचार्ज बढ़े वरन जो सोइल इरोजन है वो भी कम होए। ठीक है सर, एक ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? बिल्कुल जी, वो साढ़े लिए हार्मफुल है क्योंकि जिवें असी डिस्कस करें क्लाइमेट चेंज दी, तो कोई भी चीज़ जिते फ्यूल बर्न होता है तो वो क्लाइमेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ रिलीज करता है, मीथेन रिलीज करता है। तो वो जितनी भी मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड जितनी रिलीज होगी उतना ही साडा जो है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ेगा और उतना ही क्लाइमेट चेंज का रिस्क रहेगा। सो इस कड़ी दे विच मैं सब नू यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो फार्मर्स जो स्टबल बर्निंग करते हैं, पराली नू आग लगाते हैं, वो पराली नू आग ना लाएं। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिमें कि उन्होंने इनोवेटिव मैथड दिते जाएंगे वो मैथड वो अडोप्ट करें ताकि की होंदा कि भविष्य विच जो है असी उसनू कम कर सकिए ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सके हो रही एटमोसफेयर दे उस एक्टिविटी की वजह से, और उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, उसके बाद कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई स्ट्रिप पे किसी फार्मर ने आग लगा दी थी, उसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया जो आसपास का होता है वो भी बर्न हो जाता है, तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो मेरी सबसे यही अपील है कि वो इस कड़ी को छड्डें और जो नवी नवी टैक्निक्स आई हैं उन्होंने अडोप्ट करें क्योंकि यही हमारा भविष्य है। जी सर, तुसी गल कीती नवी टैक्निक्स दियां और किहड़ियां जड़ियां नवीं स्कीमां आईयां आ कि ये सारी प्रॉब्लम्स तो असी हल जड़ा आ वो लभ सकते हैं? जिमें कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गल करिए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परस्पेक्टिव में मैं दसना चाहता कि काफ़ी सारी जो स्कीम्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करता है, जिमें कि जिसमें एक कैंपा स्कीम है, दूसरी जो ग्रीन पंजाब मिशन है, तीसरी जो ग्रीन इंडिया मिशन है स्कीम है, इस तो अलावा भी जैसे नरेगा के थ्रू ऐसी प्लांटेशन कराते हैं, उसमें काफ़ी सारे काम जो होते हैं कि कैंपा में जैसे हमारा फॉरेस्ट एरिया तो उसमें हम प्लांटेशन कराते हैं, इसी तरीके से ग्रीन इंडिया मिशन में जो फॉरेस्ट एरिया हो तो उसमें प्लांटेशन कराते हैं। ग्रीन पंजाब एक मिशन स्कीम है जिसके अंदर हम फॉरेस्ट एरिया तो अलावा जो फॉरेस्ट के बाहर जो एरिया जिमें कि नानक बगीची की मैं डिस्कस किया वो भी ग्रीन पंजाब मिशन में असी कवर करते हैं। इस तो अलावा जो इंस्टीट्यूशन लैंड है जिमें कि किसी पंचायत की लैंड है या फिर आर्मी की लैंड है या स्कूल की लैंड है जो कि चंक ऑफ लैंड अवेलेबल है जैसे 2 हेक्टर 4 हेक्टर 10 हेक्टर उसके बीच असी ग्रीन पंजाब मिशन के तहत प्लांटेशन करवाते हैं। इस तो अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट स्कीम मैं दसना चाहता कि जिमें कि इसी पंजाब में फोकस कर रहे हैं कि किवें कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इंक्रीज किया जाए, तो उसमें जो एक इम्पोर्टेंट कड़ी है वो है एग्रो फॉरेस्ट्री। क्योंकि पंजाब में जिमें कि पंजाब एग्रीकल्चर इंटेंस स्टेट है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होंदी है इत्थे, तो एग्रो फॉरेस्ट्री एक ऐसा वो एक सॉल्यूशन है मैं जस्ट कहना चाहता कि जिसमें ना केवल ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इंक्रीज होएगा बल्कि जो जिमें कि जो कि अभी सरकार का फोकस है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे कैसे फोकस किया जाए, जो अपना पेडी और वीट वाला जो साइकिल है उससे कैसे मुक्ति पाई जाए, तो उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है जिसਨੂੰ फार्मर अडॉप्ट कर सकते हैं। यदि मैं एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोशन की गल करिए तो पहले एक सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्मैप स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसमें फार्मर्स को जो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए पर प्लांट सब्सिडी मिलती थी। हुण जो एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एग्रो फॉरेस्ट्री क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन CDF के नाम से पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें पंजाब गवर्नमेंट पर फार्मर को एक बूंटा लाने के लिए 60 रुपये की सब्सिडी देती है 3 साल के लिए, 30 साल पहले साल 30 रुपये पहले साल फिर 15-15 करके 60 रुपये पर प्लांट सब्सिडी देती है। उसके बाद में जो वो फार्मर का मान लो यूकलिप्टस हो या फिर पॉपुलर हो जो वो तैयार हो जाता है उस तो बाद में एक ई टिम्बर पोर्टल भी सरकार वालों डेवलप किया है जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। और ये एक इकोनॉमिक स्टडी भी हो चुकी है कि जिमें कि
ਫਾਰਮਰ ਜੋ ਇਕਲਿਪਟਿਸ ਲਾਉਂਦੇ हैं या फिर ਪੋਪੂਲਰ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੇਡੀ ਔਰ ਵੀਟ ਤੋਂ ਕਰਦੇ हैं। ओके ओके। तो और उससे क्या होता है कि जो अपना वाटर जो कंज्यूम करते हैं वो पेडी और वीट के बजाय बहुत कम वाटर कंज्यूम करते हैं। वो कार्बन ਨੂੰ स्टोर भी करते हैं जो इक्लिप्टिस पॉपुलर होंगे हैं। तो कार्बन ਨੂੰ ਜਦੋਂ स्टोर करेंगे तो ਅਸੀਂ वो ग्लोबल वार्मिंग ਨੂੰ भी फाइट करते हैं और क्लाइमेट चेंज ਨੂੰ भी फाइट करते हैं। ਜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰ ਉਪਰਾਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? देखो ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੱਕ तो ਹੁੰਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ और एक ਹੁੰਦਾ ਫੋਰੈਸਟ कवर। जी। जिਵੇਂ पंजाब की गल करिए तो पंजाब का लगभग जो फॉरेस्ट एरिया है वो लगभग में गल करिए तो 6% के आसपास है। तो और जो फॉरेस्ट कवर है वो 3.21% है। तो फॉरेस्ट एरिया में क्या आंदा है कि जिवें कि जो एरिया है जो कि लीगली नोटिफाइड है और गवर्नमेंट रिकॉर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। और फॉरेस्ट कवर जो ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ FSI अपनी रिपोर्ट रिलीज़ करती है हर 2 साल ਦੇ ਵਿੱਚ, जिसमें वो ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ किस स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ फॉरेस्ट कवर है। उसमें वो डेफिनेशन ਲੈਂਦੇ हैं कि 1 हेक्टर ਤੋਂ ਵੱਧ और 10% ਤੋਂ ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी वाला कोई एरिया तो ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ फॉरेस्ट कवर ਦੇ ਵਿੱਚ काउंट करते हैं। तो उस परस्पेक्टिव में देखिए तो FSI की रिपोर्ट के हिसाब से देखिए तो पंजाब दे विच 2019 तो 2021 में कोई ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया, 2 स्क्वायर किलोमीटर का डिक्लाइन आया है FSI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट कवर दे विच है। क्योंकि काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होती है और वो सारा का सारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत डाइवर्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि यूजर एजेंसी को जितनी भी लैंड डाइवर्ट करती है उसके एवज में उसको बराबर की लैंड दूसरी जगह देनी पड़ती है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूजर एजेंसी से पैसे लेके वहाँ पे प्लांटेशन करवाता है। तो इसमें की होंदा है कि देखो फॉरेस्ट जितों तक प्रोटेक्ट करने की गल है उत्थे मैं दसना चाहता कि जैसे फॉरेस्ट अपना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट हो गया, ये सारे के सारे एक्ट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करता है। इलीगल फैलिंग नू उन्हीं एक्ट के तहत रोकता है। यदि कोई भी बंदा फड़ा जाता है इलीगल फैलिंग करते हुए या कोई नाजायज़ कटाई करते हुए तो उसके उन एक्ट के तहत उस पर सख्त तो सख्त कार्रवाई होंदी है। और साड़ी पूरी कोशिश रहती है कि असी पूरे अच्छे तरीके नाल ढंग नाल ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो इस दे कड़ी मैं जो पहले कह रहा सी उसी ने आगे बढ़ाना चाहता कि फॉरेस्ट जो ही प्रोटेक्ट होंगे जो आम लोग उसदे इनवॉल्व होंगे उन्होंने अवेयरनेस होगी कि फॉरेस्ट की इंपोर्टेंस है। फॉरेस्ट सानू काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, काफ़ी सारी वैल्यू प्रोवाइड कराते जिन्होंने असी इकोसिस्टम सर्विस कहते जिस दे विच उन्हां दे इकोनॉमिक बेनीफिट है, उन्हां दे काफ़ी रेगूलेटिंग बेनीफिट है, जिवें कि वो टैंपरेचर नू रेगूलेट करते हैं, रेनफॉल नू रेगूलेट करते हैं, सॉइल नू रेगूलेट करते हैं, वाटर नू रिचार्ज करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारी सर्विसेज जो फॉरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो इस दे कड़ी दे विच मैं दसना चाहता कि पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है वो अवेयरनेस की, लोगों को अवेयर करिए कि फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, उसदे विच जो बायोडाइवर्सिटी है, उसदे विच जो फ्लोरा एंड फोना उसकी की इंपॉर्टेंस है, उसदे विच जो बर्ड्स है उन्होंने की इंपॉर्टेंस है, वो अपने नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल है उसदे लई। तो इसी कड़ी दे विच जैसे कि मैं गल करा तो असी इको टूरिज्म ਨੂੰ प्रमोट कर रहे हैं। इस दे नाल काफ़ी सारे ट्रेक असी इस धार ब्लॉक दे विच डेवलप किए जिथे लोग जाके आराम से बर्ड नू देख सकते हैं, फ्लोरा एंड फोना नू समझ सकते हैं। और असी काफ़ी सारे जो है इस टाइप के कैंप कर रहे हैं स्कूल दे विच भी जाके, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसनू असी इस दे बारे विच जागरूक करिए कि किवें तुसी जो अपने जो साढ़े जंगल है उन्होंने इंपोर्टेंस है उसनू किस तरीके से नाल असी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये तो होगी अवेयरनेस पार्ट, जिससे कि लोग आगे चल के आएँ, खुद चल के आएँ और वो फॉरेस्ट नू प्रोटेक्ट करें। दूसरी जो गल है उसनों जो मैं ऑलरेडी आपके नाल कर चुके हैं कि किस तरीके से ऐसी यदि कोई इलीगल काम करता है तो फॉरेस्ट के लॉ के अगेंस्ट में, तो उसमें जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो गया, PLP हो गया, उसके तहत असी कार्रवाई करते हैं। जी सर, अंत ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? मैं सारे के सारे जिन्ने भी लोग की मेरी आवाज़ नू सुन पा रहे हैं, मैं सारे नू यही कहना चाहूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने लेवल पे अपने बेस्ट एफर्ट कर रहा है, अपने कानून के तहत लोगों को अवेयर करे और जितने भी उसके नाल संसाधन मौजूद हैं उन्हें सारा का यूज़ करते हुए असी बेस्ट एफर्ट करेंगे कि हमें फॉरेस्ट नू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उस दे विच मैं दसना चाहता हाँ कि जो आम लोग हैं जितने भी
हैं उन्हां दा बहुत ही सानू सहयोग चाहिदा हुंदा है। तो मैं उन्होंने यही गल दसना चाहता हाँ कि वो कम से कम वीक दे विच एक दिन निकाल के वो फॉरेस्ट दे विच आएँ, फॉरेस्ट नू समझें कि फॉरेस्ट की है, वो बायोडाइवर्सिटी की है, उसका एक इकोसिस्टम है वो किस तरीके का है, और उस तो कुछ मैसेज लेके जाएं और उस मैसेज नू अपनी नेक्स्ट जनरेशन नू आगे फॉरवर्ड करें और इसनू प्रोटेक्ट करने दी वो सफत लें। और इस दे नाल जिथे भी लैंड अवेलेबल उन्हां दे कोल, उन्हां दे घर दे विच, प्राइड दे एरिया दे विच, उन्हां दे फार्म दे विच जिथे भी अवेलेबल है उत्थे वध तो वध बूटे लाएं। यही मेरा सब नू संदेश रहेगा। सानू पूरी उम्मीद है कि जो जानकारी थानू आज सर ने दित्ती है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ पूरी तरह अमल करोगे, क्योंकि डीडी पंजाबी ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत